तो एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले तो ये हमारे पास है ब्लू लिटमस पेपर है, ये आप देख सकते हो, ये हमारा ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है। ये नेचुरल इंडिकेटर है, आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास एक ब्लू लिटमस पेपर है और ये हमारे पास एक रेड लिटमस पेपर है। तो दोनों लिटमस पेपर हमारे सामने हैं, इसे हम कहते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये कलर में ब्लू है तो ये ब्लू लिटमस पेपर है, आ गया। और ये हमारे पास जो है ये रेड लिटमस पेपर है, समझ में आ गया। ये रेड लिटमस पेपर है, ये ब्लू लिटमस पेपर है। इन दोनों की हेल्प से हम सॉल्यूशन को चेक करेंगे कि सॉल्यूशन एक्चुअल में एसिड है या फिर बेस है। थ्योरी यहां पर मैंने बोर्ड पे लिख दी है, प्रैक्टिकल को देखते हैं। चलो, सबसे पहले हम जो है एक बीकर के अंदर, ठीक है, नींबू के रस को निचोड़ेंगे, जिसे वास्तव में हम क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। एक्चुअल में इसका साइंटिफिक जो नेम है वो सिट्रिक एसिड होता है इसके अंदर से। तो इसके रस को हमने यहां पर इसको क्या करा भाई, ठीक है, निचोड़ दिया और एक बीकर में लेंगे इसे अभी हम टेस्ट ट्यूब में। इतना ही बहुत है। अब देखो भाई, ये हमारी एक टेस्ट ट्यूब थी। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने सॉल्यूशन को ले रहे हैं। ये हमारा है सिट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हमने लेमन में से निकाला है, तो ये हमारा एक एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। और अब हम सर्फ को हमने लिया है, आपको पता होना चाहिए, बेसिकली मैं बता दूं एक्सपेरिमेंट से पहले, तो जो सर्फ का सॉल्यूशन होता है वो हमारा कैसा होता है, आ गया बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक। तो बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो सर्फ एक्सेल का ये सॉल्यूशन हमारे पास, इसको डिप कर लेते हैं, एक बार डिसॉल्व कर लेते हैं सही से वाटर में, घुल जाए तो फिर दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेंगे इसे। ये कौन सा सॉल्यूशन है, एसिडिक है। ये क्या है, एसिड है। अगर ये एसिड एक्चुअल में है, अगर मान लो इसमें सिट्रिक एसिड है एक्चुअल में, तो ये किस में टर्न होगा, ब्लू लिटमस से रेड में टर्न हो जाएगा। और अगर नहीं होगा तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया। दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम यहां पर ले रहे हैं अपने दूसरे सॉल्यूशन को, जिसका नाम है हमारे पास सर्फ एक्सेल का जो सॉल्यूशन है, आ गया। वॉशिंग पाउडर का जो सॉल्यूशन हमारे पास ये है। समझ में आ गया। चलो भाई, सबसे पहले लेंगे हम एसिडिक सॉल्यूशन को, जो हमारा सिट्रिक एसिड है, उसमें हम डिप करेंगे ब्लू लिटमस को। तो ब्लू लिटमस पेपर एक हमने ले लिया। देखेंगे भाई, ये सभी इस टाइम इसका कलर कैसा है, ब्लू है। कैसा है इसका कलर, ब्लू है। आगे समझ में। अब मैं इसको जैसे इसके अंदर डिप करूंगा, देखो ब्लू लिटमस पेपर से किस में कन्वर्ट हो गया, ये रेड में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, हो गया। देखो भाई, ये पूरा ब्लू लिटमस था, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया। इट मींस कि ये ब्लू लिटमस पेपर था, रेड में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो सॉल्यूशन हमारा टेस्ट ट्यूब में था, ये कौन सा था, एसिडिक था। इट मींस एक्चुअल में, हाँ, ये बात सच है कि इसके अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद था और इसने अपने कलर को चेंज कर लिया। अब बात करते हैं जरा हम यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन की। वॉशिंग पाउडर का जो हमने सॉल्यूशन लिया है, ये एक्चुअल में बेस होता है, लेकिन चेक करेंगे रेड से अगर ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो इट मींस हमारे पास ये एक बेसिक सॉल्यूशन है। तो रेड लिटमस पेपर ले लेते हैं। देख सकते हैं भाई, हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास एक रेड लिटमस पेपर है। कौन सा पेपर है ये, रेड लिटमस पेपर है। इस रेड लिटमस पेपर को हम इस वाले सॉल्यूशन में, जो कि हमारा, ठीक है, किसका सॉल्यूशन है, ठीक है, वॉशिंग पाउडर का सॉल्यूशन है, सर्फ एक्सेल का। ये बेस होता है, अगर ये बेस होगा तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं उसके बाद क्या है। और अभी मैं तुम्हें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी करके दिखाऊंगा। पेपर कहां गया, ये रहा। देखो भाई, जो हमारा सर्फ एक्सेल होता है ज्यादा वैसा नहीं है, हार्ड बेस नहीं है। इसका कलर देखो ब्लू हो गया। कैसा हो गया, ब्लू, लाइट ब्लू इसका कलर है। समझ में आ गया, क्योंकि डार्क रेड नहीं था।
डार्क रेड होता तो डार्क ब्लू में कन्वर्ट होता, लेकिन ये लाइट रेड था जिस कारण इसका जो कलर है ये कैसा हो गया है, ब्लू हो गया। कैसा हो गया है हमारे पास यहाँ पर, ये ब्लू हो चुका है। कैसा है, ब्लू। कुछ पेन पेंसिल है अंदर से इसको निकालने के लिए,